और उनको पूछते इतना क्यों खा रहे हो, तो क्या ऊपर देना पड़ता साहब। लेकिन इनके नाम नोट किए जा रहे हैं। सरकार के एजेंट बन के काम मत करो, आप जनता के नो करो। लेकिन पिछले 1.5 साल से ही वहाँ अजान पड़ी जा रही है, उसके पहले वहाँ कभी अजान नहीं पड़ी जाती थी। और हम सब जनप्रतिनिधि वहाँ खड़े थे, इसलिए प्रशासन थोड़ा बैलेंस चल रहा था। लेकिन प्रशासन भी यदि वहाँ कोई चूक करता ना तो इनको भी भुगतना। जनता का एक नौकर जनता के दूसरे नौकर को इस तरह से सार्वजनिक मंच से धमकाते हैं। नेता की चमचागिरी जितनी करनी करो। जितना अतिक्रमण इस 5 साल में हुआ है, पहले भी अतिक्रमण हुआ होगा तो हमारी भी कहीं न कहीं कमी रही है। लेकिन पूर्व विधायक महोदय ये कहते हैं कि पूरे विभाग के अंडर में आता है और मुझे वो राय दे रहे हैं कि आपको समझना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ वो वकील है, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग वहाँ एक ईंट लगाने की परमिशन नहीं देता है। हमें तो इस बात की खुशी कि उनके केवल नेता रह जाएगा, उनके साथ जो कार्यकर्ता है ना वो हमारे साथ आ जाएंगे, ये फायदा हमें। कई अच्छे लोग हैं, उनको वहाँ घुटन महसूस हो रही है और वो भी चाह रहे थे कि हम ऐसे आयोजन में सम्मिलित होकर के इनके साथ चले जाएंगे। अभी गत कुछ दिनों से कुंभलगढ़ बड़ी सुर्खियों में। हनुमान जन्मोत्सव के तमाम कार्यक्रम आप सभी तक पहुंचाए गए। अभी हमारे साथ कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह जी, हालांकि जब हम वहाँ उस कार्यक्रम में गए थे तब भी इनसे बात की थी, आज पुनः हमारे सामने रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले तो जो पूरा एक हनुमान जन्मोत्सव एक कुंभलगढ़ की अब धीरे धीरे पहचान बन रही है, इस बार का जो कार्यक्रम हुआ उसको देखकर कैसा लगा, फिर उसके बाद थोड़े और कुछ सवालों की फहरिस्त शुरू करेंगे। मैं तो सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए भाइयों को और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो सभी इस कार्यक्रम में आए, सबने सहयोग किया और सबने सहयोग करने के बाद में आयोजन ऐतिहासिक हुआ। मैंने उस दिन भी आपको निवेदन किया, आज भी कह रहा हूँ, पिछले 6 साल से आयोजन हो रहा है। हर बार ये आयोजन में संख्या डबल होती जा रही है और आने वाले समय में इसमें और लोग जुड़ेंगे। जब ये इस प्रकार के कुछ हिंदुत्व से जुड़े हुए, या जो इस बार एक बड़े शब्द सुर्खियों में रहा भगवा, ये जैसे जैसे शब्द आते हैं तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वोट बैंक की तलाश में होती है और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ भी होता है। मगर इस बार वहाँ तमाम कांग्रेस के चेहरे भी देखे गए थे। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार कांग्रेस भी आपके इस मुख्य मुद्दे के पर नज़र लगाए बैठी है और हो सकता है उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़े? नहीं, मैं तो उनका स्वागत करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो हमको नुकसान नहीं होगा। हमें तो इस बात की खुशी कि उनके केवल नेता रह जाएगा, उनके साथ जो कार्यकर्ता है ना वो हमारे साथ आ जाएंगे, ये फायदा हमें। तो ये आपको लगता है कि इससे ये अगर कांग्रेस के लोग भी अगर इस आयोजनों से जुड़ रहे हैं उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा मिलेगा, क्यों वहाँ उनके साथ जो कार्यकर्ता है, कई अच्छे लोग हैं, उनको वहाँ घुटन महसूस हो रही है और वो भी चाह रहे थे कि हम ऐसे आयोजन में सम्मिलित होकर के इनके साथ चले जाएंगे। वो जो कार्यक्रम भी हो रहा था वहाँ आप मौके पर मौजूद भी थे और वहाँ हालांकि आगे की तरफ तमाम भगवा ध्वज दिखाई दे रहे थे, मगर उसके बाद काफ़ी युवाओं ने ये एक कोशिश भी की थी कि हम दुर्ग पर आगे जाए और तमाम आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वहाँ जाकर भी ध्वज फहराने की जो कोशिश कर रहे थे। और बताया जा रहा है कि फिर पुलिस से उनकी झड़प भी होती है। आप वहाँ मौके पर मौजूद थे, तो आपको ये पूरे प्रकरण पर आप क्या किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, कुछ अति उत्साहित भी कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन वो किला 6 बजे बाद बंद हो जाता है पुरातत्व के अंडर में। फिर 6 बजे बाद किले में ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए सुबह ही जाकर के जो आयोजन समिति के जो सदस्य थे उन्होंने वहाँ हनुमान जी का हवन किया है। उसके बाद किले में, बुर्जों पे, सामने मंदिरों पर सब जगह भगवा फहराया था। फिर भी उसके उन कार्यकर्ताओं का मान रखने के लिए प्रशासन को और उनके बीच में मैंने मध्यस्थता करके एक भगवा चढ़ाने के लिए 2 बच्चों को ऊपर भेजे और वो चढ़ा करके आ गए। एक आखिरी सवाल की, वहाँ अतिक्रमण की तमाम खबरें बार बार आती है, आप लगातार वहाँ से जनप्रतिनिधि है, इस बार दूसरी बार आप जीत के आए हैं, पिछली बार आपकी सरकार भी रही है, तो ऐसा नहीं लगता है कि अगर वहाँ अतिक्रमण हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी आती है कि हमें भी समय पर इन स्थितियों को रोका जाना चाहिए था, अगर अतिक्रमण जैसी कुछ बातें वहाँ है तो? नहीं, जो जितना अतिक्रमण इस 5 साल में हुआ है, पहले भी अतिक्रमण हुआ होगा तो हमारी भी कहीं न कहीं कमी रही है। लेकिन ये थोड़े कि पहले सरकार की कमी रहेगी तो ये सरकार उस कमी को दूर नहीं करेगी। लेकिन अब जब इतना अतिक्रमण होने लग गया है, पहले वहाँ कभी अजान नहीं पड़ी जाती थी, 1.5 साल में ही वहाँ अजान क्यों पड़ी जा रही है? सरकार आज़ाद हुए, आज़ादी मिले 75 साल हो गए, लेकिन पिछले 1.5 साल से ही वहाँ अजान पड़ी जा रही है, उसके पहले वहाँ कभी अजान नहीं पड़ी जाती थी। मगर पार्टी के तौर पे भी कभी ऐसा विरोध देखा नहीं गया इन तमाम चीज़ों को लेकर कि पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने इन चीज़ों का विरोध किया हो? मैंने केरवड़ा थाने पे वहाँ एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए 2000 लोगों को लेकर गया था। उस समय भी मैंने ये विरोध किया था कि सरकार ने क्यों परमिशन दी अजान की। लेकिन पूर्व विधायक महोदय ये कहते हैं कि पूरे विभाग के अंडर में आता है और मुझे वो राय दे रहे हैं कि आपको समझना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ वो वकील है, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग वहाँ एक ईंट लगाने की परमिशन नहीं देता है। ये परमिशन श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने दी है। तो आपको लगता है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? अभी भी प्रशासन 70% उधर था, जनता के दबाव में, और हम सब जनप्रतिनिधि वहाँ खड़े थे, इसलिए प्रशासन थोड़ा बैलेंस चल रहा था। लेकिन प्रशासन भी यदि वहाँ कोई चूक करता ना
तो इनको भी भुगतना पड़ता है। सुरेंद्र सिंह जी कई बार कहते हैं कि प्रशासन के तमाम अधिकारियों के नाम मैं नोट कर रहा हूँ, सरकार बदलेगी तो एक एक से बदला लिया जाएगा। पक्की बात है, बदले की कोई बात नहीं है, लेकिन इनके नाम नोट किए जा रहे हैं। सरकार के एजेंट बन के काम मत करो, आप जनता के नौकर हो, हम भी जनता के नौकर हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं जनता के हित में। जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए। नेता की चमचागिरी जितनी करनी करो, लेकिन जनता के काम पर यदि ध्यान नहीं दोगे एक जनता का एक नौकर जनता के दूसरे नौकर को इस तरह से सार्वजनिक मंच से धमकाते हैं तो यूं नहीं लगता है कि थोड़ा सा मतलब इस चीज़ों को इन अधिकारियों को सार्वजनिक खुलेआम ऑफिस में पैसा लेके खा रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है? खुलेआम ऑफिस में पैसा ले रहे हैं, खुलेआम कहीं जाकर देख लो, आप खुलेआम ऑफिस में पैसा ले रहे हैं और उनको पूछते हैं इतना क्यों खा रहे हो, तो क्या ऊपर देना पड़ता है साहब? तो ऊपर कौन है? या तो वो अधिकारी नाम उजागर कर दे, हम उनसे बात करें भाई आप क्यों खा रहे हो। देखा आपने सुरेंद्र सिंह जी का ये आक्रोशित तेवर कई बार लगातार सामने आता है। आज भी वही तेवर था, मगर उस तेवर में तमाम बातें, चाहे वो कुंभलगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई हो, चाहे फिर राजनीतिक तमाम उठापटक हो रही हो, और आगे भी हम कोशिश करेंगे इन तमाम विषयों को समय समय पर आप तक लेकर आए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।